रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, सिर्फ 5 मिनट, मुझे अपने 5 मिनट दे दो। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त किस हाल में हो। शायद तुम्हारी आंखों में आंसू हो, शायद तुम्हारे दिल किसी ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हो जिसके बारे में तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। शायद तुम कई रातों से सुकून से सो भी नहीं पाए, और शायद आज भी तुमने दिल ही दिल में सिर्फ एक बात कही हो, या अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज अल्लाह तुम्हें वो बात सुनाना चाहता है जो तुम्हारे दिल को सुकून देगी। दिन भर हम दुनिया के शोर में गुम रहते हैं, काम, पढ़ाई, पैसा, जिम्मेदारियां और ना जाने कितनी फिक्रें। लेकिन हर रात एक ऐसा लम्हा भी आता है जब पूरी दुनिया खामोश हो जाती है, लोग अपने बिस्तरों पर सो जाते हैं, फोन खामोश हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं और सिर्फ तुम और तुम्हारा रब रह जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रात जब आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाते हैं और फरमाते हैं, है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? जरा सोचो, कायनात का बादशाह तुम्हें खुद बुला रहा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है और पूछ रहा है, कौन है जो मुझसे मांगना चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोगों के दरवाजे खटखटाते हैं, लोगों से उम्मीद लगाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं, और जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब कहीं जाकर अल्लाह को पुकारते हैं। हालांकि सबसे पहला दरवाजा हमें अल्लाह का खटखटाना चाहिए। जरा एक मंजर अपने जहन में लाओ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, समंदर की गहराई, रात का अंधेरा और एक बहुत बड़ी मछली का पेट। कोई रास्ता नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई मददगार नहीं। अगर उस वक्त कोई उम्मीद छोड़ सकता था तो वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सिर्फ एक दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बस एक दुआ, और फिर वही अल्लाह जिसने मछली को हुक्म दिया था, उसी अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि अपने नबी को साहिल तक पहुंचा दो। जरा सोचो, अगर अल्लाह समंदर की गहराई में अपने नबी की आवाज को सुन सकता है तो क्या वो आज रात तुम्हारी खामोश दुआ नहीं सुन सकता? तुम्हारा मसला समंदर से बड़ा नहीं और तुम्हारा रब आज भी वही है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी दुआ हो जिसे मांगते मांगते तुम बरसों से थक चुके हो। शायद किसी बीमारी की शिफा, किसी कर्ज से निजात, औलाद की ख्वाहिश, रिज़्क में बरकत, दिल का सुकून, या सिर्फ ये दुआ, या अल्लाह मेरी जिंदगी आसान कर दे। तो क्यों ना आज रात इस वक्त मांगो जब अल्लाह खुद अपने बंदों को बुला रहा होता है। अगर तुम्हें दुआ करना नहीं आता तो भी परेशान नहीं हो, अल्लाह को अदबी जुमले नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। बस इतना कह दो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मुझे संभाल ले, मेरे दिल को सुकून दे और मेरे लिए वही फैसला कर जो मेरे हक में बेहतर हो। यकीन करो, अल्लाह तुम्हारे अल्फाज से पहले तुम्हारे दिल की सुनता है। और अगर कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो कि शायद अल्लाह ने तुम्हें भुला दिया, शायद तुम्हारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, तो एक बार सूरह वज़्ज़ुहा खोलकर पढ़ो। ये सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि हर इंसान के लिए उम्मीद का पैगाम है जिसका दिल टूट चुका हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़्ज़ुहा, कसम है चाश्त की रोशन सुबह की, यानी जैसे तारीख रात के बाद रोशन सुबह जरूर आती है, उसी तरह तुम्हारी जिंदगी की तारीकी भी हमेशा नहीं रहेगी। फिर फरमाया, वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो हर चीज को अपनी खामोशी में ढांप लेती है। गोया
اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ زندگی میں کبھی دن آتے ہیں اور کبھی راتیں، لیکن رات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ پھر وہ آیت آتی ہے جو شاید آج تمہارے دل کے لیے نازل ہوئی ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اگر آج تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ تمہاری دعائیں نہیں سن رہا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، تو یاد رکھو یہ احساس سچا نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً تمہارے آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ کتنی خوبصورت امید ہے۔ شاید آج تم رو رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کچھ مہینوں بعد تم اسی آزمائش کو یاد کر کے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا اپنے بہترین وقت پر قبول کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے اپنی دعا مت چھوڑو، اپنی امید مت چھوڑو، اپنے رب کو مت چھوڑو۔ اس لیے آج رات صرف 5 یا 10 منٹ پہلے اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور اپنے رب سے دل کھول کر بات کرو۔ ممکن ہے تمہاری زندگی ایک ہی دعا سے بدل جائے، ممکن ہے آج رات کے چند آنسو تمہارے برسوں کے غم دھو دیں، ممکن ہے آج رات اللہ تمہیں وہ سکون دے جسے تم بہت عرصے سے ڈھونڈ رہے ہو۔ اگر آج کی یہ بات تمہارے دل تک پہنچی ہے تو کمنٹ میں صرف ضرور اتنا لکھ دینا یا اللہ میں آج رات تجھ سے بات کروں گا، اور یہ ویڈیو اس شخص تک ضرور پہنچاؤ جو خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ کیا پتا یہی ویڈیو کسی کی دعا قبول ہونے کا آغاز بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔